बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का ताल्लुक भी मैट्रिक के उर्दू के पर्चे से है और ख़ास तौर पर सवाल नंबर 4 यानी अशार की तशरीह और वो गज़ल के अशार की तशरीहात इस वक्त चल रही हैं। आज जिगर मुरादाबादी की गज़ल की तशरीह का नंबर है। जिगर मुरादाबादी 20वीं सदी में उन लोगों में शामिल है हसरत फ़ानी और असगर के साथ जिन्होंने गज़ल को दोबारा मकबूल बनाने में अपना किरदार अदा किया है। दाग के शागिर्द थे, ये वही दाग हैं जो शायरी में अल्लामा इकबाल के भी उस्ताद थे और शोला दूर आदि शगुल इनके मशहूर मजमूए हैं। इनकी शायरी में तरन्नुम और कैफ और सरमस्ती खूब दिखाई देती है। इनकी गज़ल का मतला है, जब तक इंसान पाक तीनत ही नहीं, इल्मो हिकमत ही नहीं। अगर इसको हम नसर बनाए वही तरीका कि शेर को नसर बनाइए यानी जुमला बनाइए, यानी बोलते तो हम कैसे बोलते, जब तक इंसान पाक तीनत ही नहीं है, इल्मो हिकमत ही नहीं है। पाक तीनत आदत मिजाज, जब तक इंसान का मिजाज, उसकी फितरत, उसकी आदत पाक नहीं है, पाकीज़ा नहीं है, उस वक्त तक चाहे वो कितना भी इल्म और हिकमत हासिल करे। हिकमत का मतलब है अक्ल, दानिश, दानाई की बातें, कितना भी आलिम बन जाए, कितना भी दानिश्वर बन जाए, अगर उसमें उसका मिजाज में उसकी आदत में अदब नहीं है, मोहब्बत नहीं है, मुरव्वत नहीं है, पाकीज़गी नहीं है, तो उसके लिए सारा इल्म और हिकमत बेकार है। अगर वो इल्म और हिकमत के बावजूद मगरूर है, बददिमाग है, घमंडी है, तो उसको इल्म और हिकमत से कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता। गोया अदब पहली चीज़ है, इल्म और हिकमत शायर के ख्याल में बाद में आती है। अगला शेर है, वो मोहब्बत वो अदावत ही नहीं, जिंदगी में अब सदाकत ही नहीं। अगर इसको हम जुमले बनाए तो वो मोहब्बत वो अदावत ही नहीं है, क्योंकि मिसरे में फेल नहीं है तो हम अपनी तरफ से है हूँ वो थातीते लगा सकते हैं, जैसा कि ये बात पहले हो चुकी है। वो मोहब्बत वो अदावत ही नहीं है, जिंदगी में अब सदाकत ही नहीं है। अदावत दुश्मनी, शायर कह रहा है ना पहले जैसी मोहब्बत है ना पहले जैसी दुश्मनी है। मोहब्बत हो या दुश्मनी, दोनों के लिए इखलास की, खुलूस की ज़रूरत होती है। जो भी कुछ हो वो दिल से हो, चाहे दुश्मनी हो या मोहब्बत हो। अब लोग ना तो मोहब्बत दिल से करते हैं ना दुश्मनी दिल से करते हैं। अब जिंदगी में सदाकत यानी सच्चाई ख़त्म हो चुकी है। अब लोग मुनाफत से ज़्यादा काम लेते हैं। बज़ाहिर ऊपर से बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, अंदर उनके नफरत होती है। या तो आदमी नफरत करे या मोहब्बत करे, लेकिन अब ज़्यादातर लोग बीच बीच में रहना पसंद करते हैं कि लोग हमें बुरा ना समझे, और अगर उनका दिल नहीं भी किसी से नहीं भी चाहता मिलने को, उससे भी ऐसे मिलते हैं कि जैसे बहुत ही बिछड़े हुए हों, बहुत ही उनके गहरे दोस्त हों। उनका नज़रिया जिगर का ये है कि मोहब्बत और दुश्मनी दोनों के लिए सच्चाई यानी खुलूस चाहिए। यानी जो भी करे आदमी वो बिल्कुल ही सफाई से करे, बिल्कुल ही वाज़ेह तौर पे करे, सच में झूठ ना मिलाए। मुनाफकत नाम ही इसी बात का है कि सच और झूठ की मिलावट को मुनाफकत कहते हैं। शायर इसी से बाज रखने की हमें बिलवास्ता तौर पे तलकीन कर रहा है। क्या देख, अब ये चीज़ कहीं नज़र नहीं आती, मुनाफकत ही मुनाफकत दिखाई देती है, ना सच्ची मोहब्बत ना सच्ची दुश्मनी कहीं नज़र आती है। अगला शेर है, सीनाए आहन भी था जिससे गुदाज, अब दिलों में वो हरारत ही नहीं। इसको हम नसर बनाए तो, जिससे सीनाए आहन भी गुदास था, अब दिलों में वो हरारत ही नहीं है। आहन कहते हैं लोहे को, सीनाए आहन लफ्जी मतलब लोहे का सीना, असल मतलब सख्त दिल, पत्थर दिल, और गुदास का मतलब नरमी, हरारत, गर्मी, तपिश। यहाँ पर ये एक बिलवास्ता तौर पे तलमी है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा है कि वो इस्लाम लाने से पहले बहुत ही सख्त थे इस्लाम के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। गोया उनका सीना आहन था, लोहे का बना हुआ था और बहुत ही सख्त दिल थे। और एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह कत्ल के इरादे से जा रहे थे कि उनकी बहन का घर रास्ते में पड़ा। फिर वो मशहूर वाक़या आप जानते ही हैं, बहन ने कुरान पाक की आयत की तिलावत की तो उनके अंदर वो नरमी, वो गुदाज पैदा हो गया, और वही सख्ती वो इस्लाम से मोहब्बत और नरमी में तब्दील हो गई। वो कह रहे हैं कि अब दिलों में वो नरमी बाकी नहीं है, वो तपिश, वो हरारत जिससे दिल फिर जाया करते थे, जैसे कि हजरत उमर का दिल फिरा था। अफसोस है कि अब लोगों के दिलों में वो नरमी खत्म हो गई है।
अगला शेर है, आदमी के पास सब कुछ है मगर एक तन्हा आदमीयत ही नहीं। इसको हम नस्ल बनाएंगे तो ऐसे होगा, आदमी के पास सब कुछ है, मगर को अगले के साथ जोड़ेंगे, मगर एक तन्हा आदमीयत ही नहीं है। आदमीयत का मतलब इंसानियत। शायर कह रहा, आदमी ने बड़ी तरक्की कर ली है, चांद पर भी पहुंच गया है, बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बड़ी साइंसी इजादात कर ली हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बना ली हैं, और समंदर को भी खंगाल लिया है, जमीन में भी उसके खजाने दरियाफ्त कर लिए हैं, और आला से आला खाना, आला से आला लिबास, आला से आला घर और गाड़ियां। लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर से आदमियत, इंसानियत, शराफत, अखलाक, तहजीब खत्म होती जा रही है। तो शायर के ख्याल में आदमी वही होता है जिसके अंदर इंसानियत हो। अगर जिसमें इंसानियत नहीं है तो आदमी कहलाने के काबिल नहीं है, चाहे वो दुनियावी लिहाज से उसने कितनी ही तरक्की कर ली हो। आखिरी शेर मक्ता है, सिर्फ नक्काली है मगरिब की जिगर, शेर में जब मशरिकियत ही नहीं। इसको नसर बनाए तो, जिगर सिर्फ मगरिब की नक्काली है, शेर में जब मशरिकियत ही नहीं है। नक्काली नकल करना, पैरवी करना, आप अंग्रेजी में कहते हैं कॉपी करना। मगरिब की, मगरिब वेस्ट आप जिसको कहते हैं, मगरिबी दुनिया, मगरिबी तहजीब के हम पीछे दौड़े जा रहे हैं, और उसकी अच्छी चीजें तो हम हासिल करते नहीं, उसकी बुरी चीजों को हासिल कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। और ये नकल अब शेर व शायरी और अदब में भी आ गई है। इसी से वो झुंझला कर शायर कह रहे हैं कि शेर में जब मशरिकी अंदाज ही नहीं है तो उसको मैं शेर कैसे मान लूँ। ये तो मगरिबी अंदाज की शायरी हो रही है जो हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं है। तो नाजरीन, ये थी जिगर मुरादाबादी की गज़ल। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद वीडियो के साथ हाजिर होंगे, मज़ीद तशरीहात के साथ हाजिर होंगे। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।